हेलो। हेलो। गुड यस आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो डेफिनेट थोड़ा क्लाच का बोल देते हैं हम, सब ठीक है। सब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाइएगा सर, ऑटोमोबाइल ही पढ़ाइएगा सर? ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो मंडे सर है ना तुम लोगों का? सर दोनों आप ही लेंगे सर? हाँ हाँ। ओके सर। हाँ, तो विवेक थोड़ा दूसरे काम में बिजी हो गए ओके। इसलिए। तो क्लाच के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं जी। तो डेफिनेशन ऑफ क्लच क्या हो रहा है? क्लच इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट ट्रांसफर रोटेशनल पावर, जो टॉर्क होता है, फ्रॉम द इंजन टू द व्हील्स इन एनी मैनुअल व्हीकल। जो मैनुअल गियर वाला व्हीकल होता है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन कर द क्लच कंट्रोल्स द कनेक्शन between the shaft coming from the engine and the shaft turning the wheels। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है क्लच, जो रोटेशनल पावर इंजन से लेके व्हील्स तक पहुंचा दे रहा है, ठीक है। तो क्लच क्या कर रहा है? क्लच एक कनेक्शन बना रहा है, जो शाफ्ट आ रहा है इंजन से और व्हील से जो शाफ्ट आ रहा है इसके बीच में। कुछ इस तरह होता है, इज अ मैकेनिज्म टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द इंजन पावर, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे दबाएंगे तो ये क्या करता है? ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है इंजन पावर टू ड्राइविंग व्हील्स एज पर रोड एंड द लोड कंडीशन। इट इज लोकेटेड बिटवीन द इंजन एंड गियर बॉक्स। क्या होता है? ये अगर फ्रंट एक्सेल है, ठीक है, गाड़ी का सामने का भाग है ये, तो ये अगर इंजन और ये हो गया आपका गियर बॉक्स, मिडिल में आ जाता है क्लच। ये एंगेज और डिसएंगेज करता है इंजन से फ्लाईव्हील का। तो ऐसे हम लोगों को मोटर में जो कनेक्शन मिल रहा है, ये जो बोल रहा था मैं, shaft कमिंग फ्रॉम द इंजन एंड द shaft टर्निंग टू द व्हील्स। ये जो इंजन से shaft आ रहा है, यहाँ से वो एंगेज और डिसएंगेज करते हैं क्लच। ये मेन फंक्शन है क्लच का। अगर मैं पार्ट्स ऑफ द क्लच का बात करूँ तो द पार्ट्स ऑफ द क्लच कंसिस्ट द फॉलोइंग पार्ट्स। फ्लाई व्हील, पायलट बियरिंग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच कवर, ठीक है। ये मेन कुछ पार्ट्स है। यहाँ पे है दिया हुआ यही है कि ये आपका इंजन है, इंजन का जो पार्ट्स है फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील घूमता है। और ये जो क्लच डिस्क मिडिल में रहता है, ये फ्रिक्शन प्लेट है, ठीक है। और ये आपका प्रेशर प्लेट है। इस तरह सेटअप होता है इसका। फ्लाई व्हील, देन क्लच डिस्क बिट रहा है, फिर प्रेशर प्लेट आ रहा है, और यहाँ से पूरा ट्रांसमिशन जा रहा है थ्रू डिफरेंशियल एंड द व्हील लास्ट। तो ये फ्लाई व्हील है। क्या लिखा है? द फ्लाई व्हील इज एन integral part of the engine which also used as a part of the clutch. It is a driving member and connects to the pressure plate of the clutch shaft, and it houses with the bearings in a flywheel। बात कुछ ऐसा है, देखिए ये फ्लाईव्हील ड्राइविंग मेंबर है, ठीक है, और ये है ड्रिवन मेंबर। ड्रिवन मेंबर कौन हो गया? अभी क्लच प्लेट। तो क्लच अगर घूमेगा तभी जब फ्लाईव्हील के साथ ये कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो फ्लाईव्हील ड्राइविंग मेंबर हो गया और ड्रिवन हो रहा है आपका क्लच। हम जब यहाँ पे दबाएंगे तो ये डिसएंगेज होगा, 1 mm 2 mm कुछ, थोड़ा ये डिसएंगेज हो जाएगा। तो हम लोग उसी टाइम क्या करते हैं? गियर को चेंज करते हैं। इसीलिए हम लोग क्लच दबा के गियर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लच का एंगेज पोजीशन कुछ ऐसा है। ये फ्रिक्शन के लिए ये घूम रहा है, ड्रिवन मेंबर हो गया। और आपका डिसएंगेज पोजीशन है कुछ इस तरह। ये एक पार्ट है पायलट बियरिंग। पायलट बियरिंग बुशिंग सपोर्ट्स है जो सेंटर ट्रांसमिशन इनपुट shaft and clutch disc। When the clutch is disengaged, the pilot bearing and bushing allows the flywheel to maintain the engine RPM while input shaft is slowing down and stopping। क्या है था इसमें? ये देखिए, ये पायलट बियरिंग है एकदम मिडिल में।
जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पायलट बियरिंग है। ये इसमें एक सैफ्ट अंदर की तरफ जा रहा है। क्या होता है इससे, ये क्लच जब डिसएंगेज होता है तो पायलट बियरिंग क्या अलाउ करता है, फ्लाई व्हील जो मेंटेन कर रहा है इंजन आरपीएम, ये आपका यहाँ पे इंजन घूम रहा है, इंजन घूम रहा है इसीलिए फ्लाई व्हील भी घूम रहा है। तो क्या होगा, ये जब क्लच डिसएंगेज होगा तो ये फ्लाई व्हील तो अपना आरपीएम में घूम ही रहा है, तो ये इनपुट से स्लोइंग डाउन एंड फाइनली जो स्टॉप कर दे रहा है। तो ये आपका पायलट बियरिंग है, ये काम जो है ये करते हैं, ठीक है। जो मिडिल वाला जो सेंटर है ये आपका है पायलट बियरिंग, इसे कहते हैं सेटअप को। ये है आपका एग्जैक्टली क्लच प्लेट इज अ ड्राइविंग मेंबर of the single plate clutch and the line with friction material on the both surface। ये जो सरफेस दिख रहा है ये भी एक फ्रिक्शन मटेरियल है, दूसरा वाला जो है वो भी फ्रिक्शन मटेरियल होगा, ठीक है। और ये इस तरह कुछ दिखता है आपका क्लच प्लेट। अच्छा, ये एक पार्ट है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट मेड ऑफ स्पेशल कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से बना हुआ है, हेवीएस्ट पार्ट ऑफ द क्लच असेंबली। ये दूसरा एक पॉइंट हो गया प्रेशर प्लेट का। और प्रेशर प्लेट कंट्रोल्ड बाय स्प्रिंग्स एंड ए लीवर। The main purpose is to apply pressure plate to the primary clutch plate when holding against the engine। देखिए कुछ वैसा नहीं है, ये है आपका प्रेशर प्लेट। ये सेटअप के टाइम को समझ में आएगा, एक वीडियो हम दिखाएंगे उसमें आपको समझ में आएगा ये प्रेशर प्लेट काम क्या कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जाके बीट जाता है, वैसा और कुछ नहीं। ये एक पार्ट है क्लच कवर। क्लच कवर क्या करता है, क्लच कवर असेंबली बोल्ट्स टू द फ्लाई व्हील। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेशर प्लेट एंड रिलीज लीवर mechanism, क्लच कवर एंड द प्रेशर स्प्रिंग। ये जो है आपका स्प्रिंग, ये पूरा जाके यहाँ पे सेटअप होगा। तो क्लच कवर, ये जो असेंबली है ये बोल्टिंग हो रहा है फ्लाई व्हील के साथ, और ये लीवर मैकेनिज्म क्लच कवर ये सबको पूरा कवर जो होगा ये क्लच का वही है, जस्ट क्लच कवर। हाउएवर व्हेन द क्लच इज has disengaged, the flywheel as well as the pressure plates are free to rotate independently and from the driven plate and the driving shaft। However, when the clutch has disengaged, the flywheel as well as the pressure plates are free to rotate independently from the driven plate and the driving shaft। कुछ इस तरह है क्लच कवर, ठीक है। यहाँ पे बोल्टिंग होगा और इस तरह ये जो आपका क्लच प्लेट, ये क्लच प्लेट यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और बोल्ट के सहारे ये पूरा सेटअप होगा, कुछ नहीं है वैसे। क्लच हम लोगों को नेसेसरी क्यों है, class is a device that is necessary to transmit power from the engine the clutch is a device that is necessary to transmit power from the engine to the wheels of the vehicle by engaging engine to the transmission system gradually without giving the jerks to the body of the vehicle। तो क्लच हम लोग को क्यों नेसेसरी हो गया, क्लच नेसेसरी है कि ट्रांसमिट करते हैं पावर इंजन से व्हील तक, और ये एंगेज और डिसएंगेज करके ये ट्रांसमिशन करते हैं, ये विदाउट गिविंग जर्क्स टू द बॉडी ऑफ द व्हीकल। फिर से यही एक डायग्राम है जो डिसएंगेज पोजीशन है और ये एंगेज पोजीशन है। ये अगर डिसएंगेज हो जाएगा तो क्लच घूमेगा नहीं, और ये एंगेज पोजीशन होगा तो फ्लाई व्हील तो इंजन के सहारे घूम रहा था तो ये भी घूमेगा। फंक्शन ऑफ क्लच क्या करता है, टू अलाउ एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट of gear when the vehicle is stationary and the engine is running। ठीक है, तो allow engagement or disengagement of the gear when the vehicle is stationary and the engine is running to transmit the engine power to the rear wheels। एकदम इंजन पावर से रियर व्हील्स तक, पीछे वाला जो व्हील्स है ये उतना तक स्मूथली विदाउट शॉक्स टू द ट्रांसमिशन सिस्टम व्हेन द व्हीकल इज मोशन। जब गाड़ी चल रहा होगा तो ये शॉक्स देके बिना
ये स्मूथली पूरा इंजन पावर से रियर व्हील तक ट्रांसमिशन कर रहा है पावर। और टू परमिट द एंगेजिंग ऑफ द गियर्स व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन विदाउट डैमेजिंग गियर व्हील्स। ठीक है, जो गियर का व्हील्स होता है टूथ टीथ वाला, तो वो भी मोशन के टाइम कुछ डैमेज वैमेज ना हो, इसीलिए क्लच भी ऐसे ही काम कर रहा है। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच होता है, जैसे कि फ्रिक्शन क्लच है, क्लच में अंदर आता है आपका सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, ठीक है, वेट ड्राई क्लच, कोन, सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, हाइड्रोलिक, कॉनिकल, और आपका ये जो पॉजिटिव क्लच होता है वैक्यूम क्लच होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है। तो व्हाट इज द क्लच इन ए कार? द क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस, ये तो आपको पहले ही बोला कि रोटेशनल पावर फ्रॉम द इंजन टू द व्हील्स in an any manual vehicle. In a manual transmission car, the clutch controls the connection between the shaft coming from the engine and the shaft turning the wheels. ना पहले मैं बोल दिया था कि shaft जो कमिंग हो रहा है आपका इंजन से और जो व्हील से टर्निंग हो रहा है, इसका बीच में जो पावर ट्रांसमिट होगा, रोटेशनल पावर ट्रांसमिट होगा, तो ये आपका क्लच को करता है। तो ये पावर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है बस देख लेना। जो इंजन है यहाँ पे, बाद में आता है आपका क्लच, फिर आता है आपका गियर बॉक्स। ये पूरा प्रोपेलर शाफ्ट के साथ ये डिफरेंशियल में जा रहा है, ठीक है, और डिफरेंशियल के थ्रू द डिफरेंशियल गियर, डिफरेंशियल ये रियर एक्सल में जा रहा है। तो ये अगर डिसएंगेज होगा तो पूरा काम बंद होगा, अब एंगेज होता है तो ये पूरा क्लच ही काम कर रहा है। तो क्लच इंपॉर्टेंट चीज हो गया हम लोगों का जो कार सिस्टम में। और ये आपका वीडियो है, वीडियो का लिंक में दिया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार।
तो ये वीडियो आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है। यस ओके सर। ये वीडियो देख लेना। और ये क्लच का बस यही बात है कि ये गियर बॉक्स के साथ जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता है, ये एक अलग काम होता है कि रोटेशनल पावर जो है इंजन के साथ जो व्हील में जा रहा है, और इंजन से जो शेफ्ट आ रहा है और जो व्हील से शेफ्ट आ रहा है, इसके बाद मिडिल में रह के जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट क्लच करते हैं, ये क्लच का एक मेन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। वीडियो उसका देख लेना, जो वीडियो है इसमें। और ये एक है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील लेकिन ये इंजन का पार्ट होता है, जो फ्लाई व्हील इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंजन। लेकिन ये क्लच की तरह काम क्यों कर रहा है कि ये अगर घूमेगा तो इसके साथ क्लच भी घूमेगा, ठीक है। मेन चीज यही है क्लच का कि क्लच का एंगेज और डिसएंगेज पोजीशन जो होता है फ्लाई व्हील को आपका। सर हम लोग सर, हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर फ्लाई व्हील को सर हम लोग क्लच बोल। हेलो। हेलो हाँ बोलिए। फ्लाई सर, बोले व्हील एक सर फ्लाई इंगेज, व्हील। फ्लाई व्हील एक इंजन का पार्ट होता है, ठीक है। फ्लाई व्हील हम लोगों का पार्ट नहीं है, क्लच का पार्ट नहीं है, लेकिन काम कर रहा है क्योंकि ये इंजन का जो एक्स्ट्रा पावर होता है, जो ये अपना आरपीएम में घूम रहा था, अगर किसी को चीज को आप घुमा के छोड़ दीजिएगा तो थोड़ा तो घूमेगा ना। तो ऐसे ही यस फ्लाई सर। व्हील भी घूम रहा है। इसके साथ अगर क्लच एंगेज होगा तो गाड़ी चलेगा, गियर चेंज होगा। और इसीलिए हम लोग क्लच दबाने के बाद गियर चेंज करते हैं कि विदाउट जार्क हम लोग इसको कर पाए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, अगर क्लच नहीं होता तो क्या होगा, हर एक गियर चेंज करने के टाइम हम लोग को गाड़ी बंद करना पड़ता था, ठीक है। यस कुछ सर। इस तरह होता ना। अच्छा, ये आपका ऑटोमोबाइल का एग्जैक्ट क्लास कौन ले रहा था, कौन लेगा वो आपका, राजीव सर लेगा ना। वही ले रहा है सर। वही ले रहा है। जी राजीव सर। सर के साथ थोड़ा आपका लैब मैनुअल के लिए बात करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। और ये जो बात है ये तो है ही, आपका फ्रिक्शन क्लच जो है आपका, ये थोड़ा जान लीजिए कि सिंगल जो प्लेट क्लच है ये आपका ट्रक्स में यूज होता है, ठीक है। और मल्टीप्लेट जो क्लच होता है ये आपका बाइक बाइक में यूज हो रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। एंड आपका चांसेस ऑफ स्लिप थोड़ा होता है इसमें, क्योंकि ये फ्रिक्शन के लिए है, इसीलिए क्लच प्लेट जल जाता है। ये फ्रिक्शन जो मटेरियल होता है वो अगर घिस जाएगा ज़्यादा तो क्लच प्लेट प्रॉब्लम होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि क्लच प्लेट जल गया। थोड़ा ये वीडियो देख लेना तो इसका पूरा एंगेजमेंट आप लोगों को पता चल जाएगा क्लियरली। ओके सर। क्या अटेंडेंस भेजे हो कोई? यस सर, सेंड कर दिए अटेंडेंस सर। भेज दिए ना। यस सर। 2 क्लास तो मैं नहीं ले पाया था, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर बोले सर, पिछला जो मैन्युफैक्चरिंग का 2 क्लास लिया था सर, उसका पीपीटी हम्म। सेंड नहीं किया नहीं, था सर। क्लास तो नहीं लिए थे ना, क्लास नहीं में सर, जो नहीं ले। 2 क्लास लिया था ना, लास्ट लास्ट 2 क्लास लिए थे ना, वो सब पीपीटी हाँ, आपने बोला सेंड करने के लिए, वो नहीं किए थे सर। पीपीटी तो सेंड कर दिया था मैं, तुम लोगों को सर सीपीटी में सेंड कर देता हूँ। फर्स्ट ही सर एक बार आपने किया सर, उसके बाद सर सेकंड थर्ड क्लास का टॉपिक नहीं कौन किया सा सर। है, टॉपिक कौन सा है? सर एक था सर, कास्टिंग का था सर, कास्टिंग का था, और एक सर, और एक क्या का था याद नहीं आ रहा।
सब वेल्डिंग का था, गैस वेल्डिंग हाँ था वेल्डिंग आपका, का था सर। हाँ आर्क सर, वेल्डिंग था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का वेल्डिंग सब था। भेजे थे सर, उसका बस कास्टिंग कास्टिंग का का नहीं नहीं भेजे भेजे थे। होंगे, कास्टिंग का बस यस नहीं सर। भेजे होंगे शायद, बाकी सब के सब भेजे थे हम। कास्टिंग का हम भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। कास्टिंग का बस नहीं भेजे थे, बाकी सब भेज दिए थे। जो आपका हुआ तो क्लास 4 ही ना, गैस वेल्डिंग हो गया था, आर्क वेल्डिंग हो गया था, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो गया था। नेक्स्ट मंडे देखते हैं कौन सा क्लास होता है। ठीक है, तो क्लास के बारे में और कुछ तो नहीं है ना, मैं ये पीपीटी आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, ठीक है। हेलो, सर यस सर। बोल यस रहे कि सर। ये पीपीटी में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। चलिए मैं एंड करता हूँ तब।